हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज का इस लेक्चर 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो पहले डिस्कस करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या हुआ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ब्लड का डिसऑर्डर है, इसीलिए इसको हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला जाता है, क्योंकि हेमाटो मीन्स होता है ब्लड, और ब्लड में होने वाला जो डिसऑर्डर होता है उसमें से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक है। तो बोल सकते हैं इट इज अ हेमाटोलॉजिकल डिजीज और टाइप ऑफ एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक एनीमिया का टाइप है जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है, या जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी को फॉर्मेशन करने के लिए विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत होता है। लेकिन इस कंडीशन में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में, हमारे बॉडी के अंदर जब विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का डिफिशियंसी हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है, उस कंडीशन में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो लार्ज बनता है, या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का आरबीसी सेल बनता है, जिसको हम मेगालोब्लास्ट सेल बोलते हैं। नॉर्मली जो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का कमी होता है तो जो आरबीसी का डेवलपमेंट होता है, जो आरबीसी बनता है, उसको इमेच्योर आरबीसी बोलते हैं। और उस इमेच्योर आरबीसी का लाइफ स्पेन 40 से लेके 50 दिन ही होता है। कहने का अर्थ, आरबीसी को डिस्ट्रॉय होना चाहिए 120 दिन में, लेकिन डिस्ट्रॉय हो जाता है 40 से लेकर 50 दिन में। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है, जिस कंडीशन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो देखते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग डिफिशियंसी को ऐड कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। व्हेन लैक ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड इन आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड का कमी हो जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल, लार्ज रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम मेगालोब्लास्ट बोलते हैं। देन नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल से जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो लार्ज होता है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक नॉर्मल आरबीसी है, और जब हमारे बॉडी के अंदर फोलिक एसिड और विटामिन B12 का कमी होगा तो इस प्रकार का आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, जिसको इमेच्योर आरबीसी बोलेंगे, और मेगालोब्लास्ट सेल भी हम बोल सकते हैं इसको। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होगा वो एबनॉर्मल होगा, जिसके वजह से जो लाइफ स्पेन होता है वो 40 से लेके 50 दिन का ही होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। होना चाहिए 120 दिन, लेकिन कम होकर कितना हो जाता है, 40 से लेकर 50 दिन। 40 से लेकर 50 दिन में वो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है। वैसा कंडीशन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो लैक ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन इन ब्लड, जब आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाता है तो हेमोग्लोबिन का ही अमाउंट कम हो जाता है, लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिस कंडीशन को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट के अंदर कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। तो सबसे पहले ब्रीथलेसनेस, दूसरा वेट लॉस, ग्रे हेयर, डिप्रेशन, हार्ट फेलियर, पुअर मेमोरी एंड हेलुसिनेशन। ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट में देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के लिए क्या वजह हो सकता है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले विटामिन B12 डिफिशियंसी, जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 का डिफिशियंसी होगा, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का रिक्वायरमेंट होता है एक हेल्दी आरबीसी को डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन जैसे हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का कमी होता है तो उस कंडीशन में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, लार्ज एंड एबनॉर्मल आरबीसी फॉर्मेशन होता है, जिसको हम मेगालोब्लास्ट बोलते हैं। तो देखते हैं कि विटामिन B12 का कमी से किस प्रकार से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया
हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है, तो उसको देखते हैं। मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर द डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B12। ये कुछ डाइटरी सोर्स है जिसमें विटामिन B12 मिलता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस विटामिन फ्रॉम द फूड इज इनसफिशिएंट इन सम इंडिविजुअल। कुछ पर्सन के अंदर क्या होता है कि जो ईट, फिश, एग एंड मिल्क के द्वारा जो विटामिन B12 मिलता है उसका एब्जॉर्प्शन स्टोमक के डिसऑर्डर के होने की वजह से एब्जॉर्प्शन उसका कम होता है। जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बोन मैरो के अंदर विटामिन B12 का कमी हो जाएगा, जिसके वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो एक कॉज हुआ विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और वो कैसे होता है वो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फोलेट डिफिशियंसी। फोलेट के कमी से, फोलेट एक न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है, इसके कमी के वजह से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और वो कैसे होता है उसको देखते हैं कि फोलेट क्या है, एक न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है, इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। ये जरूरत होता है एक हेल्दी आरबीसी को फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज रिजल्ट इन फोलेट डिफिशियंसी बिकॉज अल्कोहल इंटरफेयर्स विथ फोलिक एसिड एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी। जब हम ज़्यादा अल्कोहल के कंजम्पशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेंगे, तो जो फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन है स्टोमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा वहाँ पे नहीं हो पाता है, इसके वजह से बोन मैरो के अंदर फोलिक एसिड का डिफिशियंसी हो जाता है और आरबीसी इमेच्योर बनता है। तो इसके वजह से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैसे इनिशिएट होता है, कैसे डेवलप होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले विटामिन B12 इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी आरबीसी। विटामिन B12 जरूरत होता है एक हेल्दी आरबीसी को फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन विटामिन B12 डाइट इज रिलीज इन स्टोमक टू बाइंड टू इंट्रिंसिक फैक्टर। जो विटामिन B12 होता है वो स्टोमक के अंदर रिलीज होता है जो हम फूड खाते हैं, और वो विटामिन B12 हमारे बॉडी के अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उससे कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक फैक्टर एंड विटामिन B12। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है और फूड के द्वारा जो विटामिन B12 हमें मिला है वो दोनों क्या होगा, कंबाइन होगा और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा स्टोमक के अंदर, और ये कॉम्प्लेक्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स चला गया। जैसे कॉम्प्लेक्स चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो एब्जॉर्ब द कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांसफर इट टू द बोन मैरो। और वहां से क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होने के बाद बोन मैरो के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। एक नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन जैसे कुछ डिसऑर्डर हुआ, स्टोमक के डिसऑर्डर हुआ, अल्कोहल लेने की वजह से लीवर में डिजीज हुआ, उसके वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर ज़्यादा नहीं बनेगा, जिसके वजह से जो विटामिन B12 स्टोमक के अंदर एब्जॉर्ब होगा वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। जब कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा तो बोन मैरो के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। जब ट्रांसफर नहीं होगा जिसकी वजह से क्या होगा, इमैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू लैक ऑफ गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, जब स्टोमक या लीवर के डिसऑर्डर होने की वजह से गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर के जब कमी होगा, वो अल्कोहल लेने की वजह से हो सकता है या लीवर डिजीज की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ फोलिक एसिड और विटामिन B12, जिसकी वजह से विटामिन B12 और फोलिक एसिड का स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होता है।